बजट के दो भाग होते हैं, एक्सपेंडिचर या व्यय बजट और रिसीट या आय बजट। एक्सपेंडिचर बजट यह दिखाता है कि सरकार एक वित्त वर्ष में कितना और कहां खर्च करना चाहती है। रिसीट बजट यह संकेत करता है कि सरकार कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है और किन किन स्रोतों से। आइए देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बजट का बजट साइकिल कैसा होता है। आपने 1 फरवरी को हर साल टीवी पर वित्त मंत्री को संसद में बजट भाषण देते हुए देखा होगा। यह वर्ष 2016 तक फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर होता था। हालांकि संसद में बजट पेश करना केंद्र सरकार के बजट चक्र के कई चरणों में से एक है। बजट चक्र के 4 चरण हैं। बजट प्रिपरेशन यानी बजट की तैयारी, बजट इनैक्टमेंट यानी बजट कानून बनाना, बजट इम्प्लीमेंटेशन यानी बजट लागू करना और ऑडिट या बजट का लेखा जोखा। पहला चरण यानी बजट तैयार करने के चरण में वित्त मंत्रालय और खर्च करने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा एक्सपेंडिचर बजट अगले वित्त वर्ष के लिए डिटेल में तैयार किया जाता है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय द्वारा आने वाला वित्त वर्ष के लिए रिसीट बजट की भी विस्तार से तैयारी की जाती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय बजट 2021 से 22 की तैयारी सितंबर 2020 से शुरू की गई थी और जनवरी 2021 में पूरी हुई, यानी 5 महीनों का समय लगा। दूसरे चरण यानी कि इनैक्टमेंट स्टेज में सरकार को संसद से टैक्स लगाने और बजट में प्रस्तावित खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन की निकासी करने का अधिकार मिल जाता है। यह चरण 1 फरवरी के संसद में बजट प्रस्तुति से शुरू होता है और मार्च के अंत में पूरा होता है, यानी नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले तक। एक बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार संसद की सहमति के बिना ना तो कोई खर्च कर सकती है, ना ही कोई पैसा वसूली कर सकती है। परंतु कुछ खर्च ऐसे हैं जिसके लिए सरकार को संसद से सहमति लेने की जरूरत नहीं है, जैसे पुराने लोन का ब्याज चुकाना, राष्ट्रपति की सैलरी, निर्वाचन आयोग के खर्चे इत्यादि। तीसरा चरण यानी कि बजट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज 1 अप्रैल यानी वित्त वर्ष से शुरू होता है और अगले वर्ष के मार्च महीने तक चलता है। वित्त मंत्रालय रिसीट बजट के प्रस्तावों को लागू करता है, यानी सरकार द्वारा खर्च के लिए किए गए वायदों के लिए रेवेन्यू जुटाता है। अपने अपने क्षेत्रों में प्रस्तावित बजट एक्सपेंडिचर को लागू करवाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय नेतृत्व करते हैं। 31 मार्च को वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद बजट प्रक्रिया का चौथा एवं आखिरी चरण शुरू होता है। सरकार के खातों की जांच की जिम्मेदारी नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की होती है। इस संबंध में भारतीय संविधान ने कैग को स्वायत्त संस्था बनाया है। सरकार के वित्तीय संचालन और वित्तीय लेखा जोखा दोनों कैग के अंतर्गत होते हैं। लेखा जोखा यानी ऑडिट रिपोर्ट संसद में रखी जाती है और ये रिपोर्ट विभिन्न संसदीय समितियों के संज्ञान में रखी जाती है। बाद में ये समितियां व्याख्या करती हैं और सरकार को सुझाव देती हैं। बजट के दस्तावेज आपको रूखे लग सकते हैं, पर जब आप इनमें रुचि लेंगे तो ये दिलचस्प लगेंगे। केंद्रीय और राज्य बजट दोनों में हमें 3 अलग अलग प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। बजट एस्टीमेट यानी बीई, रिवाइज्ड एस्टीमेट यानी आरई और एक्चुअल। किसी भी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित बजट और संशोधित अनुमान सरकार की रिसीट या एक्सपेंडिचर के उस वित्त वर्ष के वास्तविक आंकड़े नहीं होते, बल्कि वे सिर्फ अनुमान होते हैं। परंतु उस वित्त वर्ष के सरकार द्वारा प्राप्ति या खर्च के वास्तविक आंकड़े वे होते हैं जो कैग द्वारा ऑडिट और प्रमाणित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट एस्टीमेट है। वित्त वर्ष 2020 से 21 का रिवाइज्ड एस्टीमेट है और वित्त वर्ष 2019 से 20 का एक्चुअल है। राज्य सरकारों के बजट भी इसी प्रकार होते हैं।
बजट विशेषज्ञ बजट के मुद्दों को असलियत से अधिक जटिल और तकनीकी बना देते हैं, क्योंकि बजट विशेषज्ञ ज्यादा जटिल शब्दावली का प्रयोग करते हैं। लेकिन बजट पर चर्चा करते समय कठिन शब्दों की बजाय आसान और समझ में आने वाले तरीकों से रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है? कुछ नया उधार लेने से पहले सरकार की कुल रिसीट से अधिक कुल एक्सपेंडिचर को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इस प्रकार उस वर्ष सरकार द्वारा ली गई उधार धनराशि एक वर्ष के फिस्कल डेफिसिट का संकेत करती है। भारत में शासन से विभिन्न स्तरों पर बजटों को और अधिक विस्तार से समझने के लिए ओपन बजट्स इंडिया पोर्टल के बजट बेसिक सेक्शन पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।